आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के पास क्या क्या रेमेडीज उपलब्ध होती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ये देख लेना चाहिए कि उसके खिलाफ किस मामले में, किस प्रकार की मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यानी जो भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है, यानी बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर बेलेबल यानी जमानती अपराध में दर्ज करवाई जाती है तो ऐसी दशा में जो भी पुलिस अधिकारी आपसे पूछताछ करने आपके घर आता है या आपको फोन के द्वारा सूचित करता है तो आपको सर्वप्रथम उस पुलिस अधिकारी के समक्ष चले जाना चाहिए और उसे उस घटना के संबंध में संपूर्ण तथ्यों के बारे में अवगत करवाना चाहिए। यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और आप उस घटना स्थल पर उस समय नहीं थे या कहीं अन्यत्र उपस्थित थे तो ऐसी दशा में आपको उन सारे तथ्यों के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को अवगत कराना चाहिए कि मैं इतनी तारीख को और इतने समय पे यहाँ पर उपस्थित नहीं होकर किसी अन्य जगह उपस्थित था, और वहां के सबूत भी आपको पेश करने चाहिए ताकि जो पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके पक्ष में रिपोर्ट सौंपे और कोर्ट के समक्ष एफआईआर के रूप में रिपोर्ट प्रेषित करें। लेकिन क्या होगी जब आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराधों में दर्ज करवाई गई है, तो ऐसी दशा में आपको पुलिस ऑफिसर के समक्ष स्वयं उपस्थित न होकर किसी भी मीडिएटर यानी मध्यस्थ के माध्यम से अपनी बात पुलिस ऑफिसर के समक्ष पहुंचानी चाहिए। यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको मीडिएटर के माध्यम से आपकी बात पुलिस तक पहुंचाना अति आवश्यक है। साथ ही आप ये चीज का ध्यान रखें कि जैसे ही आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है ऐसी दशा में आप उस जिले के एसपी या एसएसपी के समक्ष अपने किसी परिजन को भेज सकते हैं और उस एफआईआर में निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की मांग कर सकते हैं और जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने की मांग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। तो ऐसी दशा में यदि आप जिले के एसएसपी के पास चले जाएंगे या एसपी के पास चले जाएंगे तो आपके मामले में पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। यदि आपको लगता है कि कोई अधिकारी आपकी एफआईआर, जो आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही नहीं कर रहा है तो आपको ऐसी दशा में अपने परिजन के माध्यम से, जिनमें या जिनके अंतर्गत आपकी माताजी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, उनको भेजकर एसपी साहब को इन संपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाना चाहिए कि ये जो भी मामला दर्ज हुआ है वो झूठा है और इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पूर्णतः झूठी है। यदि आपको लगता है कि पुलिस भी इसमें कुछ गड़बड़ कर रही है तो एसपी साहब को इस बारे में भी बताना चाहिए कि आप जांच अधिकारी बदल दें, क्योंकि इस मामले में निष्पक्ष जांच होने की हमें संभावना नहीं है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध की दशा में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो ऐसी दशा में आप हाईकोर्ट में 482 लगा दें। 482 की जो पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की जाती है उसमें आपकी जो संपूर्ण पत्रावली थाने से मंगा ली जाती है और मंगाने के बाद जैसे ही आप हाईकोर्ट में 482 लगाते हैं आपकी गिरफ्तारी पर भी रोक लग जाती है। यदि आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो आपको उस पिटीशन के साथ कोर्ट में पेश करने चाहिए। यदि आप उस मामले में पुख्ता सबूत पेश करने में सफल रहते हैं तो ऐसी दशा में हाईकोर्ट उस मामले में उस एफआईआर को क्वेश करने तक का आदेश दे सकता है। यदि आप पुख्ता सबूत नहीं देकर हाईकोर्ट को ये संतुष्ट कर देते हैं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मेरे खिलाफ झूठी हुई है तो भी हाईकोर्ट आपकी गिरफ्तारी के रोक लगाने के आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन इस मामले में जो भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी है तो ऐसी दशा में आप हाईकोर्ट से एफआईआर को क्वेश तो नहीं करवा सकते हैं लेकिन आपकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगवाई जा सकती है। साथ ही जब आपकी बात मीडिएटर के माध्यम से पुलिस के समक्ष चल रही होती है ऐसे अवधि के दौरान ही आप हाईकोर्ट में 482 की याचिका दायर कर उस मामले में जमानत ले सकते हैं, गिरफ्तारी से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी हाईकोर्ट में 482 लग जाती है तो उसके बाद में पुलिस उस मामले में कार्यवाही नहीं कर पाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी हाईकोर्ट में 482 लगाए तो सबूतों के साथ 482 पेश करें, क्योंकि यदि आप सबूतों के साथ, क्योंकि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठे मामलों में हुई है तो ऐसी दशा में सबूत इकट्ठा करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और आप सबूतों के साथ हाईकोर्ट में जो पिटीशन पेश करते हैं उसमें उस एफआईआर के क्वेश होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी दशा में आप सबूत हमेशा पेश करें। दूसरी बात यह है कि जब भी आपके खिलाफ कोई झूठी कार्रवाई की जाती है
और पुलिस ऑफिसर के समक्ष आप उपस्थित होते हैं और उसे उन तथ्यों के बारे में अवगत कराते हैं, तो ऐसी दशा में यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि आपके खिलाफ जो भी एफआईआर किसी व्यक्ति ने दर्ज कराई है वो कि झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई है, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति पर 182 यानी 182 जो आईपीसी की धारा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उसमें 6 माह तक का दंड या 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखिए, आईपीसी की धारा 182 किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर को या किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना दिए जाने के संबंध में है, जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग उस जो भी सूचना दी गई है उसके संबंध में करे। आईपीसी की धारा 211 किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाने के बारे में प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 211 के अनुसार यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर 7 वर्ष से कम सजा के मामलों में दर्ज हुई है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है तो उसे 2 वर्ष तक के सजा के प्रावधान है। यदि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 7 वर्ष से अधिक सजा के मामलों में और मृत्यु या आजीवन कारावास के संबंध में दर्ज करवाई गई है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। साथ ही यदि आपका मामला कोर्ट में चालान पेश हो चुका है आपके मामले के संबंध में, तो ऐसी दशा में जब भी आपके मामले में आप पूर्ण रूप से बरी हो जाते हैं और ये पाया जाता है कि जो भी आपके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड किया गया था वो झूठा पाया गया है, तो जैसे ही आप बरी हो जाते हैं तो उस डिसीजन की, उस जजमेंट की कॉपी लेने के बाद आप मानहानि के तहत, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में उल्लेख किया गया है, आप कोर्ट में इस्तिगासा पेश कर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं जिस किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ। तो ये थे कुछ कानूनी प्रावधान जो ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो तो ऐसी दशा में आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और संयम से काम लेते हुए आपको, अगर जमानती अपराध की दशा में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसी दशा में आपको अपनी बात पुलिस अधिकारी के समक्ष रखनी चाहिए। और यदि आपके खिलाफ नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध की दशा में एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसी दशा में आपको अपने परिवार के किसी मेंबर के माध्यम से या किसी मीडिएटर के माध्यम से अपनी बात पुलिस ऑफिसर तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि महज एक एफआईआर दर्ज होने मात्र से आपको किसी मामले में अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। उस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित करता है। तो यदि आप अपनी बात पुलिस अधिकारी तक पहुंचा पाते हैं तो ऐसी दशा में जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे लगे कि हाँ, आपके खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो ऐसी दशा में आपके मामले में वो एफआईआर लगाते हुए कोर्ट में पेश कर सकता है और आपको रिलीफ दे सकता है। और यदि आपका मामला कोर्ट के समक्ष पहुंच गया है और आपको इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं थी तो भी कोई आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष भी ये सारी चीजें बता सकते हैं और वहां पर भी बारीकी से आपके साक्ष्य लिए जाते हैं, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, तो आप अपने पास जो भी सबूत है मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पूरी संभावना रहती है यदि आप सबूत पेश करते हैं तो आपके बरी होने की। तो ऐसी दशा में आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संयम से काम लेते हुए आपके मामले को पुरजोर के साथ लड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको कानून के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको आपकी भाषा में ही कानून की बारीकियां समझाऊं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद।